हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग शिक्षा सारथी में डीईसी के कोर्स की पढ़ाई कर रहे थे। तो डीईसी 1 की हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे उसके हम लोग ब्लॉक 2 में पहुंच गए थे। ब्लॉक 2 का हम लोग 4th पार्ट कर चुके थे। आज हम लोग ब्लॉक 2 का 5th पार्ट करेंगे, जिसमें कि मैं आपको जहाँ पे हम ग्राफ पे रुक गए थे वो ग्राफ के बारे में मैं आप लोग को समझाऊंगी। देखिए, हम लोग जो भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हाँ, ताकि हम लोग ये जान पाए कि बच्चा ठीक तरीके से ग्रो कर रहा है कि नहीं, उसके एज के हिसाब से उसका ग्रोथ ठीक हो रहा है कि नहीं। ठीक है। और अगर उसका ग्रोथ ठीक नहीं हो रहा है तो यानी कि कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए उसको चेकअप कराना पड़ेगा। ठीक है। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है ये जानने के लिए कि बच्चे का ग्रोथ ठीक हो रहा है कि नहीं। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है उसको ग्राफ के थ्रू ड्रॉ करके देखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि वैसा एक ग्राफ का कॉपी ही मतलब ग्राफ को कॉपी नहीं, वैसा ग्राफ बना हुआ डॉक्टर्स दे देते हैं और बोलते हैं कि आप इसमें चेक करते जाइए कि आपके बच्चे की जितनी एज हो रही है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप देखते जाइए कि आपके बच्चे की जितनी एज हो रही है उसमें उसका उतना वेट हुआ है कि नहीं, और उस हिसाब से वो एक्टिविटीज भी कई बार लिखा रहता है उस ग्राफ में कि बच्चा वो एक्टिविटीज कर रहा है कि नहीं, कि बॉल अब कैच करना शुरू किया कि नहीं, कि थोड़ा 10 स्टेप्स चल पा रहा है कि नहीं, इस तरह के होते हैं। ठीक है। बहुत सारा तरीका है ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है। तो जो है ग्राफ में आप लोग जानते हैं कि एक जो होता है पैरेलल लाइन होता है और एक वर्टिकल लाइन होता है। वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होता है, पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस होता है, हम लोग जानते हैं, है ना। अक्षांश जिसको बोलते हैं, तो एक एक्स अक्षांश होता है, एक वाई अक्षांश होता है। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग ना ये कर देंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे हम लोग मार्क कर देंगे। और वाई एक्सिस पे हम उसका वेट मार्क करेंगे, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, हाँ, इस तरह से या फिर 1 kg। 1 kg से तो शुरुआत नहीं थी, 2-3 kg से शुरू करना चाहिए। 2 kg, 4 kg, 6 kg, ये सब मार्क किया रहेगा वाई एक्सिस में। ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि अभी आपका बच्चा बच्चा 2 years का है। फिर आप उसको वेइंग मशीन में मेजर करेंगे, उसका वेट कितना है। ठीक है। उसका वेट मान लीजिए 2 years में उसका 4 kg वेट, 4 kg से ज्यादा ही होना चाहिए। 4 kg वेट है मान लीजिए 2 years में उसका, तो आप वहां पे एक्स वाई एक्सिस से एक डॉटेड लाइन बनाएंगे और इधर एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ डॉटेड लाइन बनाएंगे, जहां पे वो दोनों डॉटेड लाइन मीट करेगा, जैसे ग्राफ बनाया जाता है, वहां पे आप एक डॉट मार्क कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह आप हर जो है हर साल में या हर कुछ कुछ महीने में, अगर आपने मंथ का बनाया है ग्राफ तो मंथ के हिसाब से करेंगे, साल का बनाया तो साल के हिसाब से करेंगे। ठीक है। और ऐसे ऐसे डॉट डॉट बनाते जाएंगे कि किस किस डॉट पे इतने एज में कितना वेट हो रहा है। ठीक है। और फिर वो डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगा। ठीक है। तो जब वो ग्राफ का लाइन बनेगा, अगर वो ग्राफ का लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब आपके बच्चे का ठीक ग्रोथ हो रहा है, एज के साथ उसका वेट बढ़ रहा है। पर ग्राफ का लाइन नीचे की तरफ जा रहा है, एज के साथ उसका वेट कम कम होते जा रहा है, इसका मतलब कि बच्चा का ग्रोथ रिटार्टेड है, ठीक से उसका ग्रोथ हो नहीं पा रहा है। ठीक है। कई बार क्या रहता है कि उस ग्राफ में ना 2 लाइन बने रहते हैं उस ग्राफ में। ठीक है। तो 2 लाइन के बीच में रोड टू सेफ्टी लिखा रहता है। इसका मतलब कि जो ऊपर वाला लाइन है वो लोग जो एकदम जो उस बच्चे का पूरा परफेक्ट ग्रोथ होता है उसके लिए एक ग्राफ वो लोग पहले से बना के उसमें देते हैं। ठीक है। और दूसरा ग्राफ आप खुद अपने बच्चे का बनाते बनाते जाएंगे। तो अगर आप जो अपने बच्चे का ग्राफ बना रहे हैं वो ऊपर वाले लाइन के और आपके बच्चे के ग्राफ के बीच में आपके बच्चे का वेट फॉल कर रहा है, हाँ, तो ठीक है, वो रोड टू सेफ्टी है कि चलो थोड़ा ऊपर ही वेट रह रहा है। पर अगर जो है वो जो एरिया रोड टू सेफ्टी बना हुआ है वो एरिया के बहुत नीचे आपके बच्चे का वेट फॉल कर रहा है, इसका मतलब कि जो है रोड टू से आप जो पॉइंट डॉट बना रहे हैं, हाँ, कि जहाँ पे इतना 10 years हुआ है तो उसमें कितना वेट है, 30 kg वेट है। ठीक है। तो वो जो आप पॉइंट जेड पॉइंट बना रहे हैं वो अगर वो रोड टू सेफ्टी में रहेगा, वो एरिया में रहेगा ग्राफ में, तो इसका मतलब आपके बच्चे का ठीक ग्रोथ हो रहा है। उसके बहुत नीचे फॉल करेगा, इसका मतलब आपके बच्चे का हेल्थ और ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है, बच्चा वेट लूज कर रहा है और ये बहुत डेंजरस है, उसमें उसको डॉक्टर के अटेंशन की जरूरत है। यानी ग्राफ आपका ऊपर ऊपर की तरफ जाना चाहिए, स्ट्रेट है, यानी बच्चा बहुत वेट नहीं गेन कर रहा है, नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है। पर अगर बिल्कुल नीचे की तरफ आपका ग्राफ का लाइन आ रहा है, इसका मतलब कि बहुत प्रॉब्लम है, डिजीज है आपका बच्चा। ठीक है। तो जैसे कि 3 बच्चे का दिखाया गया है, पहला मंथ में पहले बच्चे ने 3 kg किया, दूसरे बच्चे ने 2.8 kg किया, तीसरे बच्चे ने 2.5 kg किया, है ना। तो आप देखेंगे कि जो सेफ्टी जोन बना हुआ है उस ग्राफ में, जहाँ पे एडिक्वेट क्या वेट होना चाहिए, बिल्कुल सही वेट होना चाहिए, वो पॉइंट को आप देखेंगे। आपका बच्चे का वेट अगर उसी पॉइंट पे है
या उससे ऊपर है तो ठीक है, पर उससे बहुत नीचे है तब वो गलत हो सकता है। तो इस चैप्टर ये जो है हम लोग ब्लॉक 2 को हम लोग थोड़ा सम अप कर लेते हैं। इस यूनिट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बच्चे का फिजिकल, मोटर और सेंसरी डेवलपमेंट पहले ईयर में कैसा होना चाहिए। फिजिकली मैंने शारीरिक ग्रोथ करना कैसा होना चाहिए, मोटर मतलब उसके हाथ पैर किस तरीके से चल रहे हैं वो होना चाहिए, सेंसरी मतलब कि उसकी इंद्रियां देखने की, सुनने की, चखने की, हाँ, महकने की, वो सब की क्षमता कैसी चल रही है उसके पहले जीवन के पहले साल में। आप देखेंगे कि नया जन्मा हुआ बच्चा कैसे अडॉप्ट करता है, अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करता है। नया बच्चा पूरा तरह से हेल्पलेस नहीं है, वो भी कोशिश करता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जानने के लिए। ठीक है, नया जन्मे बच्चे को भी सेंसरी कैपेबिलिटीज बहुत होती है, उसकी सुनने की, देखने की क्षमता भी बहुत तेज रहती है। वह सुन सकता है, देख सकता है, स्मेल कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, उसको टच करने से उसको फील भी होता है। और जो है नए जन्मे बच्चे के गाल और जो उसके जॉज है, जबड़े हैं, इस तरीके से बना हुआ रहता है कि वो सक कर सके, वो दूध पी सके। ठीक है, तो जो है इन्फेंट के जो है बहुत सारे उसके में इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलाई। देखिए इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस स्टिमुलाई क्या होता है, स्टिमुलाई क्या है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में जैसा चेंज होगा बच्चा उस तरह से उसका बॉडी अचानक से अपने आप से रिस्पॉन्स करेगा। अगर आप एक पिन उसको चुभाएंगे तो तुरंत बच्चा हाथ हटा देगा, है ना। तो उसका ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज है जो कि पहले से वो नहीं सोचा रहता है माइंड करने के लिए, पर उस समय से अचानक से करता है। ठीक है, तो इस तरह बच्चे अपने आप को सर्वाइव करने का कोशिश करते हैं। कोई छोटा बच्चा कोई भी चीजों को आसानी से देख सकता है अगर वो चीज उससे 8 से 10 इंच की दूरी पर उसके चेहरे से रहेगी। वो अपनी माँ की आवाज अपने जन्म के पहले सप्ताह में ही पहचानना शुरू कर देता है। ठीक है, जन्म के पहले सप्ताह के भीतर ही अपनी माँ की आवाज पहचानना शुरू कर देता है। नए जन्मे बच्चे को माता का ही दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, शुरू के उसके 6 मंथ्स में, क्योंकि उसको बहुत सारा न्यूट्रिशनल पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। और वो उसका क्या होता है कि मदर और चाइल्ड के बीच में एक इमोशनल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल विकास होता है। तो बच्चा जो है अच्छे से विकास होता है बच्चे का सब तरीके से। ठीक है, और उस समय जो है जो माता दूध पिला रही है उसके भी खान पीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जब तक जो है बच्चा 1 मंथ का ओल्ड हो गया है तो उसको अपने एनवायरनमेंट के साथ वो अडॉप्ट करने लगता है, उसका तेजी से उसका डेवलपमेंट होने लगता है, वो हाइट में बढ़ने लगता है, वेट में बढ़ने लगता है। 1 साल के बाद जो है बच्चा 8-9 kg का हो जाता है और 10-12 इंच उसकी हाइट बढ़ जाती है। ठीक है, उसमें उसका ब्रेन भी रैपिडली डेवलप होता है और इसी समय उसका जो नर्वस सिस्टम भी बहुत तेजी से डेवलप होता है। जन्म के समय जो है बच्चे का सिर काफी बड़ा रहता है उसके बॉडी के कंपैरिजन में। ठीक है, जैसे जैसे समय बदलता है ये प्रपोर्शन बदलते जाता है। अब सर और उतना बड़ा नहीं दिखता है क्योंकि बॉडी भी बढ़ते जाता है। तो उसके धड़ से जो नीचे का पार्ट है वो भी तेजी से बढ़ता है। ठीक है, उसके पैर भी बढ़ते रहते हैं, बोन्स उसके हार्ड होने लगते हैं, मसल्स उसके डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, तो ये सब से जो है बच्चा को ज्यादा मोटर स्किल्स मिलता है। मोटर स्किल्स मतलब वो हाथ पैर, अपने हाथ की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, वो सब वो अच्छे से चला पाता है। ठीक है, पहले साल में जो है बच्चा अपने हाथ को, अपने गर्दन को, अपने पैरों को, अपने आर्म्स को, ये सबको कंट्रोल करना सीखता है। तो इस तरह उसका मोटर स्किल्स का, ठीक है, उसके हाथ पैर उंगलियों, पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियों को कंट्रोल करना वह सीखता है। उसी का क्षमता उसका विकास होता है। वह यह सीखता है कि वो कैसे अपने बैक के थ्रू, अपनी पीठ के बल वो इधर उधर रोल कर जाएगा बेड में। ठीक है, बैठना सीखेगा, रेंगना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है। वो अपने सर के को मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना सीखता है। पहले तो सर नीचे झूल जाता है बच्चे का, धीरे धीरे सर को मूवमेंट कोऑर्डिनेट करना सीखता है। आंखें उसकी तेज होती जाती है, वो चीजों को पकड़ पाता है, उनको अपने मुंह तक ले जाता है, एक हाथ से दूसरे हाथ पे ले जाता है और धीरे धीरे वो छोटी छोटी चीजों को पकड़ पाता है। तो इसी तरह इन्फेंट की सेंसरी एबिलिटीज भी डेवलप होती है कि सुनने की, देखने की, स्मेल करने की, हाँ, महसूस करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। वह जान पाता है कि वो अलग अलग चीजों को देख के उनको पहचान पाता है। इसी तरह अपनी माँ के चेहरे का इमोशन को भी देख के वह पहचान पाता है। ठीक है, इसी तरह साउंड की आवाज सुन के उधर उसका सिर घूमता है, उसमें भी वो ठीक करने लगता है काम। ठीक है, वो अलग अलग साउंड के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना, अंतर करना जान पाता है। धीरे धीरे जो वो सुन पाता है अलग अलग साउंड, उसके कारण वह लैंग्वेज डेवलपमेंट भी उसका होता है। तो इस तरह फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, मोटर विकास हो रहा है उसका, और साथ ही साथ सेंसरी एबिलिटीज का, इंद्रियों का भी उसका विकास हो रहा है। फिजिकल ग्रोथ जो है काफी हद तक मैच्योरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि
जैसे-जैसे बच्चा मैच्योर होते जा रहा है, तो बच्चे को उस समय जो है बहुत सारा मोटर स्किल्स प्रैक्टिस कराना चाहिए। उसको छोटी-छोटी चीज़ें पकड़ाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो कैसे पकड़े छोटी-छोटी चीज़ें, ठीक है? उसको चलाने 1 साल के बाद बच्चा चलने लगता है, उसको प्रैक्टिस कराना चाहिए चलाने का। ठीक है? तो इस समय जो केयर गिवर होता है, जो केयर ले रहा है बच्चे को, उसको बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अच्छे से प्लान करे कि मैं बच्चे को आज क्या एक्टिविटी कराऊँगी कि बच्चे की सभी क्षमताओं का विकास होगा। ठीक है? और छोटे बच्चों को इम्यूनाइज़ेशन ज़रूर करना चाहिए, मतलब कि उनको वैक्सीन जो देते हैं, टीकाकरण उनका बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, उनका चार्ट देख के टीकाकरण कराना चाहिए और उनका जो ग्रोथ चार्ट है उसको भी लगातार चेक करना चाहिए कि हाइट और वेट ठीक तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं। इसी तरह जब बच्चा 4 से 6 मंथ्स ओल्ड होगा तो सप्लीमेंट्री फूड मदर्स मिल्क के अलावा बाहर का खाना भी देना शुरू करना चाहिए, ठीक है? और जो बच्चे को ऑलमोस्ट 1.5 साल तक या 2 इयर्स तक मदर का मिल्क तो देना ही चाहिए, साथ में सप्लीमेंट्री खाना भी दे सकते हैं, ठीक है? तो ये हम लोग का ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम लोग ये आपका ब्लॉक 2 कंप्लीट हो गया है। जल्दी ही हम उसके अब आपके डीसी 1 के ब्लॉक 3 में जाएँगे और मैं नए वीडियो लेके जल्दी से आऊँगी। आप तब तक मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। थैंक यू।